हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 6 हिंदी। तो स्टूडेंट, हमने पार्ट 7 में भाग 1 देख लिया, तो अब हम देखेंगे भाग 2। तो आइए स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक ओपन करिए और पेंसिल अवश्य हाथ में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो भाग 2। पड़ा पड़ा भिखारी, पड़ा पड़ा हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता है। पड़ा पड़ा भिखारी चिल्ला रहा है कि मेरी टांग यानी कि मेरा पैर टूट गया है, तो मुझे उठाओ और कोई भला ऐसा इंसान, मानुष यानी भला इंसान मुझे ये सड़क पे से किनारे पर ले जाओ। इसी तरह एक विद्यार्थी आता है और उसके हाथ में बस्ता है। विद्यार्थी, अरे क्या हुआ बूढ़े बाबा, टांग देखकर? अरे रे, चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसा, रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा, यह तुम्हारा कटोरा है, इसमें 7 रुपए है। तो विद्यार्थी बोल रहा है कि अरे बाप रे, कितना पैर में चोट लगी है। और कटोरे के पास में उसने सारे रुपए दिए और उसको खाने का दिया और 7 रुपए है, वो भी उसने देखा। भिखारी कटोरा लेकर से कराता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पैर के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। भिखारी विद्यार्थी को बोल रहा है कि भगवान तुम्हारा भला करेगा और परीक्षाएं उत्तीर्ण यानी कि तुम परीक्षा में सफल होगे, नंबर अच्छे नंबरों से पास होगे, लेकिन बेटा मुझे पैर के नीचे बिठा दो, तुम्हारा भला होगा। विद्यार्थी कह रहा, लकड़ी को हाथ देके थाम कर यानी लकड़ी पकड़ कर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है, किंतु खैर बुढ़े से बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं खुद, उधर परीक्षा का समय और इधर अंधा बाबा, क्या करूं। विद्यार्थी बेचारा कंफ्यूज हो गया है कि अब क्या करूं, यहाँ बेल सुनाई दे रही है। फिर यहाँ पे मैंने समय, उनका मैंने समानार्थी बताया है, वक्त को समय बोलते हैं। फिर खून का समानार्थी होगा रक्त। कलाई यानी जो हाथ की होती है कलाई, जहाँ हम घड़ी पहनते हैं, उनको बोलते हैं। तो वह अंदर सोच रहे क्या करूं मैं, अभी ये भी मेरी एक इंसानियत की रीत से मेरा कर्तव्य है और इंसान की सेवा करना मेरा फर्ज है। इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का विलोम होगा अधर्म सहारा, उनका विलोम होगा बेसहारा। स्टूडेंट, जो अंडरलाइन करके मैंने जो बताया है वो श्योर लिखना है, ठीक है। विद्यार्थी, बाबा से चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक ले चलो। विद्यार्थी सहारा देकर जाता है। देखो इस चित्र में अध्यापक और स्टूडेंट है, दिखाई दे रहा है चित्र में। क्लास में दूसरा दृश्य में कक्ष में प्रधानाध्यापक, तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक आना। सर, परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। यानी वो परीक्षा शुरू हो रहे थे तब छात्र बोल रहे थे कि देवेंद्र गैरहाजिर है। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। मेधावी यानी कि बहुत माहिर होशियार बच्चा है। अरे भाई, किसी का स्कूटर लेके उन्हें वहाँ से लेके आओ। फिर फ़ोन उठाते, हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, वह अभी तक नहीं आया, घर से निकले घंटा भर हो गया है। हाँ, परीक्षा शुरू हो गई, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे ज़्यादा का विलोम होगा कम। भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले से उत्तीर्ण यानी कि सफल होने से घर निकले समय हो गया है, उन्हें जाना चाहिए। देखिए, उसने फ़ोन किया तो घर में भी चिंता होने लगी कि शायद कुछ उस लड़के के साथ मालूम करो, कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई। एक्सीडेंट यानी कि कोई इसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घटी, क्योंकि अभी तक उसने एग्ज़ाम में आने के लिए उसका अता पता नहीं था। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर के बाद देवेंद्र हाँफते हुए आना। देवेंद्र जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते क्लास के अंदर आ जाता है।
देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? वो सर से बोल रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। प्रधान आचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? उसके प्रधानाचार्य कहते हैं कि इतने देर कहाँ थे? देवेंद्र घबराया स्वर से बोला, अस्पताल सर। प्रधानाध्यापक बोल रहे हैं, कंडक कर, यानी कि अंदर ऐसे एकदम अंदर क्योंकि परीक्षा क्या हो रही थी? अरे ये पेट से खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? देवदत्त, जी नहीं, अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी थी। उसकी टांग यानी कि पैर ज़्यादा जख्मी हो गया था। जख्मी यानी घायल हो गया था। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, यानी कि चिल्ला रहा था और इसे तुरंत ही इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। क्षमा यानी कि माफ़ी। अध्यापक उनको शाबाशी देते हुए कहते हैं, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य यानी कि फर्ज निभाया। अच्छा है, एक इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो और कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है और प्रधानाध्यापक फ़ोन उठाते हैं। प्रधानाध्यापक फ़ोन पर, हेलो सेन साहब। हाँ देवेंद्र आ गया है। वो घर पर फ़ोन कर देते हैं प्रधानाध्यापक और कहते हैं कि आपका बेटा आ गया है। रास्ते में किसी बुढ़े की मदद के लिए वह रुक गया था, इसीलिए उसने अस्पताल में भर्ती करवाया और परीक्षा भी पास हो गई। किंतु इससे बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। इतना होनहार सपूत के पिता के आप बधाई हो। वो बोल रहा है कि आपका बच्चा इतना होनहार, आपका बेटा इतना होनहार है, अच्छा लक्षण वाला है, आप बहुत लकी हो, आपको बधाई है। प्रधानाध्यापक अपने उसके पापा को बधाई देते हुए कहते हैं। तो बच्चों ये पार्ट समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे। ओके बच्चों।